नमस्कार, ओम शांति। आप देख रहे हैं पीस न्यूज और आपके साथ मैं हूं शिवांगी। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। लखनऊ के गोमती नगर सेवा केंद्र के द्वारा योग एंड योगा विषय पर ऑनलाइन कार्यक्रम। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भेजा शुभकामना संदेश। महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में जुड़े विश्व प्रसिद्ध योग एवं आध्यात्मिक गुरु बीके बिन्नी ने ब्रह्मा कुमारीज का किया प्रतिनिधित्व। कोविड महामारी के दौरान मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग विषय पर हुई चर्चा। संस्था की प्रथम पूर्व मुख्य प्रशासिका मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती की 56वीं पुण्यतिथि पर मुख्यालय में श्रद्धांजलि कार्यक्रम। देश भर में लोगों ने मम्मा को अर्पित की पुष्पांजलि। बुलेटिन की पहली खबर लखनऊ के गोमती नगर से है, जहां योग एंड योगा विषय को लेकर ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा भेजा गया शुभकामना संदेश वीडियो के माध्यम से दर्शकों को दिखाया गया। अत्यंत प्राचीन आध्यात्मिक परंपरा में योग का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। हम सब आभारी हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनकी दूरदर्शिता और भारत की इस अत्यंत प्राचीन आध्यात्मिक परंपरा को उन्होंने वैश्विक मंच पर एक स्थान दिलाया। इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता MS सर्जरी MCH प्लास्टिक सर्जरी डॉक्टर अनुपम शरण ने बताया कि योग में शारीरिक, मनोवैज्ञानिक तथा आध्यात्मिक यह 3 आयाम समाहित हैं, जिसमें से योग का आध्यात्मिक आयाम राजयोग है। इस दौरान प्रश्नोत्तर सत्र में बीके विजयलक्ष्मी एवं बीके स्वर्णलता ने दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और राजयोग मेडिटेशन का ऑनलाइन अभ्यास कराया। महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर के द्वारा कोविड महामारी के दौरान मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग विषय पर अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित की गई, जिसमें विश्व प्रसिद्ध योग एवं आध्यात्मिक गुरु विशेष रूप से जुड़े। इस वेबिनार में ब्रह्मा कुमारीज की ओर से ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर पीस एंड वेलबींग की फाउंडर बीके बिन्नी सरीन ने ब्रह्मा कुमारीज का प्रतिनिधित्व किया। इस वेबिनार में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, स्वामी चिदानंद सरस्वती, आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि समेत सैकड़ों महान विभूतियां शामिल हुई, जहां सभी ने वर्तमान समय के हालातों में योग के लाभों के बारे में बात की। इस दौरान महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर के संस्थापक एवं अध्यक्ष भिक्खु संघसेना ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया और अपनी शुभकामनाएं दी। वहीं बीके बिन्नी ने बताया कि जिस तरह योग शरीर के रोग भगाता है, उसी प्रकार राजयोग मन के सभी रोग मिटाता है। Yoga is no less a boon. It is a natural and versatile option to heal our bodies and minds, bringing perfect holistic health and vitality to our outer and inner lives. Kumari's headquarters, with all its 140 branches in 140 countries and 8,000 in India, is the time right now we are all meditating. So I feel let's for a few seconds we honor the day with deep and pure silence. योग द्वारा संपूर्ण निरोगी काया एवं खुशहाल जीवन विषय को लेकर इंदौर के ओम शांति भवन में स्थित ज्ञान शिखर के द्वारा ऑनलाइन वेबिनार आयोजित हुई, जिसमें सांसद शंकर लालवानी, MGM मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर संजय दीक्षित, मेदांता हॉस्पिटल के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर भरत रावत समेत अन्य कई विशिष्ट जन मुख्य रूप से जुड़े और आयोजित विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। वहीं इंदौर जोन की मुख्य क्षेत्रीय समन्वयक बीके हेमलता ने परमात्मा की याद द्वारा योग लगाओ, रोग भगाओ, जीवन सुखी बनाओ का मंत्र दिया। और ब्रह्मा कुमारी केंद्र द्वारा राजयोग ध्यान प्रतिदिन कराया जाता है और इसके कई लाभ मैंने स्वयं ने अनुभूति की है। मैं कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का आभार मानता हूं
कि उन्होंने मुझे इस पावन मंच पर बोलने का अवसर प्रदान किया। जैसे वर्षों से आप लोग जनमानस के आध्यात्मिक हितों को सर्वाधिक करने की पवित्र कार्य कर रहे हैं, ऐसे ही सदैव आपको यह अनुष्ठान घनिष्ठ भविष्य में निरंतर चलता रहे। आगे बढ़ें तो जयपुर के राजा पार्क सेवा केंद्र पर योग का आध्यात्मिक महत्व बताने के लिए कार्यक्रम हुआ, जिसमें जयपुर सब जोन प्रभारी बीके पूनम ने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के टिप्स दिए। आज से 20 साल 25 साल पहले योग के बारे में उतनी जागरूकता नहीं थी और ब्रह्म कुमारी आश्रम ने योग को जन जन तक मैं समझता हूँ कि पहुँचाने का बहुत लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं। जो माइंड को स्थिरता की बात है, खुशी की बात है, पॉजिटिविटी थॉट्स की बात है, तो वो चीज़ें भी जब हम स्वस्थ हैं, हमारा शरीर स्वस्थ है, तभी हो पाता है। तो इसके लिए बिल्कुल सही है कि हमें, और खास करके इस कोरोना ने तो हमें सिखाई दिया कि हमें अपने आप को स्वस्थ रखना कितना जरूरी है। इस दौरान सेवा केंद्र पर प्रज्ञान RAS एकेडमी की प्राचार्य एवं योगा ट्रेनर डॉक्टर किरण राठौड़ ने शारीरिक व्यायाम करवाया व उसके फायदे भी बताए। ब्रह्मा कुमारी संस्थान की प्रथम पूर्व मुख्य प्रशासिका मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी की 56वें पुण्यतिथि पर अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां संस्था प्रमुख राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी समेत महासचिव बीके निर्वैर, अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन, संयुक्त मुख्य प्रशासिका बीके मुन्नी एवं बीके संतोष समेत अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी मुख्य रूप से मौजूद थे। इस दौरान सभी ने मम्मा के साथ बिताए साकार पलों को याद कर अपने अनुभव सुनाए। अम्मा वात्सल्य की मूर्त थी, किसी भी आत्मा के अवगुणों को अपने चित्त पर नहीं रखती थी। हर एक बच्चे को बहुत प्यार भी देती, सम्मान भी देती और उसके कारण मैं समझता हूँ मम्मा सबके लिए सम्मानीय बन गई थी। सतयुग के देवताओं को हम चेतन में नहीं देखते हैं, लेकिन सतयुग के देवताओं की जो सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च स्थिति है, संगम योगी शरीर में, वो हम मम्मा में देखा। प्रैक्टिकली सभी मम्मा कह रहे हैं, माँ सबसे ज्यादा तो माँ के साथ अटैचमेंट होता है, हम सबके लिए प्यारी माँ, पर माँ किसी से अटैच्ड नहीं थी। राजधानी दिल्ली समेत देश के अन्य कई स्थानों पर भी मम्मा की याद में कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं राजस्थान समेत अन्य कई राज्य शामिल हैं। यूपी के वाराणसी में सारनाथ सेवा केंद्र पर हनुमानगढ़ी अयोध्या के महंत ओंकार दास, क्षेत्रीय संचालिका बीके सुरेंद्र समेत अन्य सदस्यों ने मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। हाथरस में आनंदपुरी कॉलोनी में मम्मा की स्मृति में कार्यक्रम हुआ, जहां नगर पालिका अध्यक्ष आशीष शर्मा ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। टुंडला के रामनगर उप सेवा केंद्र पर बीके विजय ने मम्मा की विशेषताओं पर प्रकाश डाला। वहीं आगे झारखंड के रांची सेवा केंद्र पर मातेश्वरी जगदम्बा की स्मृति में आयोजित कार्यक्रम में CA एंजिला गोयंका तथा समाज सेवी रितेश गुप्ता, सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला ने पुष्पांजलि अर्पित की। बिहार के सिमराही बाजार सेवा केंद्र में मम्मा की पुण्यतिथि पर सब इंस्पेक्टर भूपेंद्र प्रसाद सिंह, समाज सेवी प्रोफेसर बैजनाथ व प्रभारी बीके बबीता उपस्थित थीं। इसी प्रकार गया के सिविल लाइंस में प्रभारी बीके शीला ने मम्मा की विशेषताओं के बारे में बताया। पूर्वी दिल्ली के दिलशाद गार्डन में सब इंस्पेक्टर राजेश मिश्रा, मंडोली जिला जेल के सुरक्षा प्रमुख भीम सिंह ने सेवा केंद्र पर शिरकत की और मम्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित किए, जिसके पश्चात सेवा केंद्र प्रभारी बिकेंद्रा ने बताया कि मम्मा गंभीरता की प्रतिमूर्ति थी। वहीं इंदौर के ओम शांति भवन में जगदम्बा सरस्वती के 56वें आरोहण दिवस पर इंदौर जोन प्रभारी बीके आरती ने पुष्प अर्पित किए
और मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित नेपियर टाउन में संचालिका बीके भावना एवं अन्य बीके बहनों ने मां जगदम्बा सरस्वती को श्रद्धांजलि दी। राजस्थान के जालौर में आए अतिथियों को बीके रंजू ने बताया कि मम्मा दिव्य गुणों की संपूर्ण साक्षात देवी थीं। मध्य प्रदेश के सारंगपुर में मातेश्वरी जी के चित्र पर माल्यार्पण कर उनके आदर्शों को जीवन में उतारने का संकल्प लिया। इस मौके पर लॉयंस क्लब के रीजन चेयरपर्सन महेश विशेष रूप से शामिल थे। आगे छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में टिकरापारा सेवा केंद्र के द्वारा ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू ने मम्मा के गुणों का वर्णन करते हुए बताया कि मम्मा मर्यादाओं में सदा एक्यूरेट रहीं, जिसके पश्चात सभी ने प्रेमांजलि अर्पित की। वर्तमान समय कर्मक्षेत्र और भयावह परिस्थितियों में स्वयं को सुरक्षित रखने और परमात्मा शक्तियों से स्वयं को शक्तिशाली बनाने का सहज मार्ग राजयोग ही है। राजयोग के प्रति लोगों को सजग बनाने के लिए योगा समेत राजयोग मेडिटेशन को लेकर ब्रह्मा कुमारीज द्वारा इस योग दिवस पर कई कार्यक्रम संपन्न हुए। दिखाते हैं आपको उन सभी शहरों की खबरें। छत्तीसगढ़ बिलासपुर के टिकरापारा में तन व मन के सशक्तिकरण के लिए योग विषय पर वेबिनार आयोजित हुई, जिसमें शहर के गायत्री परिवार, पतंजलि आर्ट ऑफ लिविंग के प्रमुख व समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों ने योग के विषय में अपनी प्रेरणाएं व्यक्त की। महाराष्ट्र के सोलापुर सेवा केंद्र पर उप जिलाधिकारी अनिल कारंडे, सोलापुर में पतंजलि की अध्यक्षा सुजाता शास्त्री, सब जोन प्रभारी बीके सोमप्रभा ने योग के महत्व पर बात की। हिमाचल प्रदेश में सोलन सेवा केंद्र से जुड़े सदस्यों ने अपने अपने स्थानों पर शारीरिक योग का अभ्यास किया। मध्य प्रदेश के सारंगपुर में पूर्व विधायक गौतम टेटवाल, राज्य कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र वर्मा, प्रभारी बीके भाग्यलक्ष्मी ने कोरोना काल में देह त्याग करने वाले आत्माओं के लिए राजयोग द्वारा शांति की कामना की। रतलाम के डोंगरे नगर में शासकीय मेडिकल कॉलेज के डीन जितेंद्र गुप्ता, जिला योग प्रभारी आशा दुबे ने योग के द्वारा अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाने पर जोर दिया। वहीं प्रभारी बीके सविता ने राजयोग से सभी को परिचित कराया। इंदौर के प्रेमनगर में तन मन के स्वास्थ्य की संजीवनी योग एवं राजयोग विषय पर राम उद्यान में कार्यक्रम हुआ, जहां वार्ड नंबर 65 की पार्षद सरिता मंगवानी, भारतीय सिंधु प्रदेश के अध्यक्ष गुलाब ठाकुर, प्रभारी बीके शशि समेत शहर के कई विशिष्ट जन जुड़े। हरियाणा के रोहतक शिला बाईपास सेवा केंद्र के द्वारा योग का कार्यक्रम रखा गया, जहां सेवा केंद्र से जुड़े सदस्यों ने एकजुट होकर योग का अभ्यास किया। यूपी के मथुरा में बीके बहनों ने योग के लाभों पर प्रकाश डाला। वहीं बेंगलुरु के जेपी नगर सेवा केंद्र के द्वारा ऑनलाइन कार्यक्रम में सभी ने मेडिटेशन कर विश्व में शांति की कामना की। महाराष्ट्र के कामठी सेवा केंद्र की बात करें तो संचालिका बीके प्रेमलता समेत अन्य बीके बहनों ने शारीरिक योग का अभ्यास किया। गुरुग्राम के पालम विहार सेवा केंद्र के द्वारा योगा फॉर इमोशनल वेलनेस विषय पर कार्यक्रम हुआ, जिसमें मुख्य वक्ता के तौर पर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर सुजाता शर्मा, पीएचडी माइक्रोबायोलॉजी डॉक्टर अर्चना गुप्ता, प्रभारी बीके उर्मिल ने ऑनलाइन चर्चा की। वहीं दूसरा ऑनलाइन कार्यक्रम हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए योग और ध्यान के महत्व विषय पर हुआ, जहां बीके उर्मिल ने तन के साथ साथ मन को भी स्वस्थ रखने के टिप्स दिए। झारखंड के जमशेदपुर की शाखा कादमा में कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष एवं समाज सेवी रविंद्र कुमार झा, एमजीएम मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर पीयूष, टाटा वर्कर्स यूनियन के पूर्व अध्यक्ष रवि प्रसाद, प्रभारी बीके संजू ने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की और शारीरिक स्वास्थ्य के साथ भावनात्मक स्वास्थ्य की ओर सभी का ध्यान खिंचवाया। नई दिल्ली के इंद्रपुरी में ऑनलाइन कार्यक्रम में सेवा केंद्र से जुड़े सदस्यों ने योग का अभ्यास किया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।